बरमसिया पुल के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के संयोजक विनोद यादव उर्फ फुटल कपार पर मुकदमा दर्ज होने के बाद नवयुवक संघ संयोजक गौरव सिंह राठौर ने अपने कार्यालय में अपने साथियों के साथ बैठक कर इस विषय पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसी घटना बेहद चिंताजनक है। बरमसिया पुल बेहद जर्जर है और इसे अविलंब बनाना चाहिए। जिस तरह विनोद यादव पर जनहित के मुद्दों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर हमारा संगठन मजबूती से सरकार के विरुद्ध आवाज उठाएगी। आगे श्री राठौर ने बताया कि कल संध्या 4 बजे अंबेडकर विचार मंच पर सर्वदलीय लोगों द्वारा आपातकालीन बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा किया जाएगा एवं एक आवेदन जिलाधिकारी को भी समर्पित किया जाएगा। जनहित में जो आवाज उठाते हैं वह नायक होते हैं, लेकिन जो सफेद पोश नेता अपनी नाकामयाबी को छिपाते हुए शासन प्रशासन से आवाज उठाने वाले व्यक्ति को मुकदमा कराकर लाचार बनाना चाहती है, लेकिन हम लोग ऐसा कभी होने नहीं देंगे और बरमसिया पुल के जल्द जीर्णोद्धार को लेकर और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस लड़ाई में झाझा के विभिन्न संगठन और राजनीतिक दल अपना भरपूर सहयोग भेंट करेंगी। आपको बता दें, बरमसिया झाझा पुल 1 वर्षों से जो है जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है और जो है पदाधिकारी जो है कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है। ठीक है, तो कुंभकर्ण पदाधिकारी को जगाने के लिए हम लोग जो है आज से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान करते हैं। हम लोग तो लगातार आंदोलन जगह पे हो रहा है, कई दल के नेता आते हैं, आंदोलन करके चले जाते हैं। जी, हमेशा आंदोलन हमेशा जो है लोगों के द्वारा आवाज उठाया गया है, लेकिन सत्ताधारी जो है कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है। आपको बता दें, ये आज आंदोलन का जो आगाज किया गया है, यदि जो है सरकार जो है उनका नींद नहीं खुला तो 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर को इसी स्थान पे जो है यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। उसके बावजूद भी यदि उनका जो नींद नहीं टूटा तो 25 सितंबर को बरमसिया पुल के निकट यहाँ पे जो है सत्ताधारी का जो है पुतला दहन किया जाएगा। उसके बावजूद भी जो है कोई सुनवाई नहीं किया और पुल अगर का निर्माण नहीं किया गया तो आपको बताते हैं 30 सितंबर बरमसिया पुल झाझा मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा। क्या स्थिति पुल की स्थिति क्या है? क्या लग रहा है? स्थिति बिल्कुल जर्जर है, कभी भी टूट सकता है और यही तो पूछना चाहते हैं पदाधिकारी को, यदि कोई अनहोनी घटना होता है तो उसका जवाबदेह कौन होगा? 1 वर्षों से झूल रहा है। सरकार का तो एक ही नियम है, कोई भी आदमी दुर्घटनाग्रस्त होता है उसको 4 लाख रुपए मिलेगा, 4 से 5 लाख रुपए। शायद सत्ताधारी का जो है या फिर पदाधिकारी का यही मंशा है कि दुर्घटना कोई हो और हम मुआवजा का ऐलान करें, इसलिए तो जो है ये बरमसिया पुल पे जो है कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के वर्तमान तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक जी, संसद महोदय, तमाम जनप्रतिनिधि से हम आग्रह करेंगे कि आप आइए और पुल का निरीक्षण कीजिए और जल्द जो है नया पुल बनाने का काम करें। विधायक जी कह रहे हैं कि पुल का पास हो चुका, क्या कुछ पास होते रहता है, 1 वर्ष से पासे हो रहा है, 1 साल से स्थिति यही है। विधायक जी के कहेंगे कि देखिए बगल में पड़ोसी जो है चकाय विधानसभा में पड़ता है सोनब, वहाँ पुल टूटा तो मुख्यमंत्री आ गया। हमारे विधायक जी सुतल रहता है, क्या मुख्यमंत्री से न पकता है? क्या हो सकता है कि इस पुल पे 2-4 आदमी मरेगा, गिरेगा, पुल धंसेगा, तब देखने के लिए आएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं विधायक जी, आप विधायक जी संसद में होते हैं, आप तरी देखो आके कि यहाँ का जो जनता है झूठ बोलत रहे सच। स्थानीय विधायक का कहना है कि बरमसिया पुल और बलियो पुल के लिए फंडिंग पास हो गया, बस पेमेंट आना बाकी है। बता दें, जब हम लोग आंदोलन करते हैं इसी तरह जो है विश्वास जताया जाता है कि फंड पास हो गया, फंड पास हो गया। कोई फंड पास नहीं हुआ। अगर ऐसा पास रहता तो 1 वर्षों से झूल रहा है ये झाझा का पुल। क्या कहते हैं? देखिए, आज हम लोगों ने सभी युवा साथियों को फ़ोन करके बुलाया है। हमारे नवयुवक संघ के जितने भी साथी हैं और भारतीय मीडिया फाउंडेशन के जितने भी साथी हैं, उन लोगों को आज सिर्फ औपचारिकता एक बैठक बुलाए हैं हम लोग आपस में बैठने के लिए कि आपको पता होगा जो बरमसिया पुल है जो हवा में झूल रहा है, जिसकी अविलंब शीघ्र कार्य के लिए विनोद यादव और फुटल कपार और कई जन सरोकार से जुड़े हुए लोग जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक संवैधानिक तौर पर लोग धरना प्रदर्शन की मांग को रखने के लिए, लेकिन उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और ये पहली बार सुनने में आया है कि किसी आंदोलनकारी पर जो है इस तरह का मुकदमा दर्ज किया गया है। वो आंदोलनकारी जो पहले से प्रखंड विकास पदाधिकारी को उसका दे दिए थे, सारे चीज़ों को, उनको मापदंडों को बता दिया गया था कि हम किस तारीख को क्या क्या करने वाले हैं। उसका रिसीविंग भी उन्होंने ले लिया वास्ता वीडियो साहब से, और उसके बाद भी आनंद फानन में जो है केस मुकदमा कर दिया गया। उसको लेकर के आज हम लोग बैठक किए हैं कि कल हम लोग जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर
जी के प्रतिमा स्थल के प्रांगण में हम लोग काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद जमुई मुख्यालय में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे करके, एसडीओ साहब को ज्ञापन दे करके हम लोग जिला मुख्यालय में हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सर्वदलीय लोग की मौजूदगी उसमें होगी, बड़ी संख्या में लोग रहेंगे और इस पर विरोध दर्ज करेंगे कि कोई भी व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अपनी बात को रख सकता है। जनता के हित में बरमसिया पुल बनना बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जब धरना पर बैठे थे लोग, 2-2 दिन से बैठे धरना पर, प्रचारें हो रही हैं, सब लोग सोशल मीडिया में बताया जा रहा है, पुल हवा में लटक रहा है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, लेकिन अंचलाधिकारी महोदया एक बार भी वहां पर संज्ञान लेने के लिए नहीं पहुंचे। जबकि आपको पता हो सोनो में पुल थोड़ा सा धंसा तो जिलाधिकारी महोदय तुरंत वहां पे पहुंच गए, लेकिन बरमसिया पुल झूल रहा है तो वहां देखने तक नहीं आई। लेकिन धरना कौन कर रहा है, धरना क्यों हुआ, उस पर तुरंत एफआईआर करने के लिए वो तत्पर हो गई, बाध्य हो गई। तो ये बात हमको अनुचित लगा है। संविधान में सबको अधिकार है, अगर हम लोग शासन प्रशासन को जगाएंगे नहीं तो कौन जगाएगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है, हम लोगों का दायित्व होता है कि हम लोग अपनी आवाज़ से अपने हक हुकूमत की बात को रखें, और उसको दबाने के लिए अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इसके लिए हम लोग पूरा पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और पुतला फुकाया है और आगे पुतला फुकाएगा जब तक इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकलता है, जब तक जर्जर पुल नहीं बन जाता है, जब तक जो ये केस किया गया है इस केस को वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। और सर्वदलीय संगठन मिल करके पुरजोर तरीके से इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। डरे अथवा ना डरे, लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है वो निश्चित रूप से हताश हैं और कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि जो जन आंदोलन खड़ा हुआ है वो जन आंदोलन आगे बढ़े और बरमसिया पुल का जीर्णोद्धार हो। अगर वो चाहते हैं, हम तो स्वागत करते हैं सभी जनप्रतिनिधियों का कि ये जनहित के लिए है, आइए हम लोग का साथ दीजिए और इस पुल को बनाने में हम लोग का सहयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग मांग कर रहे हैं तो गर्वाजी मांग नहीं कर रहे हैं। हताश यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिनके आने वाले भविष्य में वोट बैंक पर खतरा मंडरा रहा है, उनको हताशा दिख रहा है और उनके ही कहीं ना कहीं उंगलियों पर जो ये सिस्टम घूम रही है और ये सिस्टम घूम करके लोगों के ऊपर केस मुकदमाएं दर्ज करवा रही है। अभी तो एक लोगों पे नामजद किया गया है, 100 पर अज्ञात किया गया है, क्योंकि अभी देखिए उसमें धरना किया गया था। अब संवैधानिक आंदोलन किसको कहा जाता है कि अगर रोड को जाम करता है, सड़क जाम करता है, बाध्य करता है, जनजीवन को प्रभावित करता है, तब आप मुकदमा कर सकते हैं। इस शांतिपूर्ण एक बैठक कर रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, अपनी हमारी मांग पूरा करो, हमारी मांग पूरा करो, इस पर केस करने का अथॉरिटी कैसे बन सकता है, यही मैं जानना चाहता हूँ। ये गलत हुआ है। एक को नामजद किया गया है, बाकी बहुत लोगों पे अज्ञात किया गया है। अब अज्ञात में सबको दे सकता है, आपको भी दे सकते हैं, हमको भी दे सकते हैं और भी लोग को दे सकता है। कुछ नहीं, अगर आज हम बोल रहे हैं तो हो सकता है हमारा भी नाम पड़ जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चुका है, इनका नाता यहाँ से टूट चुका है, वो हाजीपुर शिफ्ट कर चुके हैं, वो अपने बनोई साहब को यहाँ पे सांसद बनवा दिए हैं, जिस मकसद से आए थे उसको पूरा कर दिए हैं। और अरुण भारती जी अब आराम से सांसद बन गए हैं, वो टूरिज्म में व्यस्त हैं, उनको कोई जनता से सरोकार से कोई जुड़ा हुआ काम नहीं दिखता है। वो सिर्फ वादे किए चुनाव के बाद, अब वादा करने के बाद अब वो वापस आने वाले नहीं है, वो देखने वाले भी नहीं है, झांकने वाले भी नहीं है कि यहाँ जनता जी रही है कि मर रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो बातें आज हम बोल रहे हैं ये बातें तो सांसद महोदय को आज बोलना चाहिए था। अगर आज चिराग पासवान जी सांसद रहते तो निश्चित रूप से शायद उनकी आंखें खुलती, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जो वर्तमान में भी सांसद है उनकी आंखें इस मामले पर खुलेगी। तो यहाँ के जो सांसद है, हम तो पहले भी उस दिन भी बोले थे कि जो बरमसिया पुल का जो पिलर हवा में लटक रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हवा में लटक रहे हैं, तो इसका पुल भी हवा में लटक रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से कोई सरोकार नहीं। सांसद महोदय से भी हम आग्रह करते हैं कि मेरी बात आपके तक पहुंच रही है तो आप आइए, बरमसिया के हालतों को देखिए, उसके साथ हाथिया पुल का भी स्थिति को देखिए। बलियो नदी पुल अभी तक नहीं बना है, उसका भी डीपीआर तैयार हो गया, उसको भी जल्दी बनवा। झाझा से ब्रह्मदेव यादव की रिपोर्ट।